नमस्कार मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू में मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अलीगढ़ के किले की। अलीगढ़ के किले का इतिहास और अलीगढ़ का जो किला है वो कैसे हमारे हिंदू साम्राज्य मराठा साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। वैसे तो अलीगढ़ का इतिहास महाभारत और रामायण काल से भी जुड़ता है। पास में ही हरदुआगंज है जिसका जो इतिहास है वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम से जुड़ता है। लेकिन आज जो हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं, हमारे जो आधुनिक इतिहास है, जो मराठा साम्राज्य है, 300 वर्ष पुराना जो मराठा साम्राज्य है, उसकी बात करने के लिए आज हम यह अलीगढ़ के किले में आए हैं। और अंतिम हिंदू साम्राज्य कहें, अंग्रेज़ों के आने से पहले अंतिम स्वदेशी साम्राज्य जो है वो मराठाओं का था। उसी की आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस अलीगढ़ के किले में कोल राक्षस के कारण अलीगढ़ को कभी कोल भी कहा जाता था। कोल राक्षस का वध भगवान श्री बलराम द्वारा हुआ है। उसके बाद में जो अभी का जो इतिहास है 300-400 वर्ष पुराना, उसमें सूरजमल जी का भी इस किले पर और इस क्षेत्र में कुछ समय तक शासन रहा। उन्होंने इस जगह का नाम, जो इतिहास बताता है, रामगढ़ रखा था। उसके बाद में मराठाओं का यहाँ पे शासन रहा है और मराठाओं ने यहाँ पर कई युद्ध लड़े हैं अपने स्वराज्य के लिए, अपने हिंदू साम्राज्य के लिए। अलीगढ़ का किला कभी मराठा साम्राज्य के आधिपत्य में था। मराठा साम्राज्य कभी अलीगढ़ से चला करता था और यह वही किला है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। आज तो ये खंडर नज़र आता है, लेकिन किसी समय पे जब मराठाओं का साम्राज्य हुआ करता था, जो हिंदू साम्राज्य था, उस समय यह किला काफ़ी भव्य था और इस किले से ही मराठाओं की उत्तर भारत की राजनीति संचालन होती थी। और आप देख रहे हैं यह किला आज भी खंडर होने के बाद में भी आज यह किला कितना भव्य आपको नज़र आ रहा है। और इस किले का इतिहास और इस किले की जो गौरवपूर्ण गाथा है वह मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं अलीगढ़ किले का यह प्रथम गेट है। इसके आगे 2 गेट और हैं और ये जो नहर है, इसी तरह की एक और नहर है अंदर, और पुल भी है वहाँ पर, प्राचीन पुल है। और उसके बाद में जो मुख्य किला है जहाँ पर आजकल बॉटनिकल गार्डन बना हुआ है, और यह वही क्षेत्र है जहाँ पर भीषण युद्ध हुआ है अंग्रेज और मराठाओं के बीच में। अलीगढ़ के किले में जब हम एंट्री करते हैं तो 3 इसके द्वार आते हैं, 3 गेट आते हैं। हम दूसरे गेट को पार करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये पूरा एक नहर है और उधर भी एक नहर है गेट के पास में। ये 2 नहर हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से उस समय अलीगढ़ के किले को काफ़ी सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि इसकी जो बनावट थी काफ़ी सुरक्षित था युद्ध के हिसाब से भी। और जब एक दूसरा के युद्ध करने पड़ते थे तब ये किला अत्यंत सुरक्षित हो जाता था। इस किले में 1803 में मराठाओं और अंग्रेज़ों के मध्य यहाँ पर भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें अंतिम समय तक मराठा अंग्रेज़ों से लड़ते रहे थे। यह किला आप देखिए कि यह पूरा अब तो रेतीले टीले हैं। एक यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन भी अब उस किले के अंदर बना हुआ है। देखेंगे कि अगर उसमें प्रवेश की अनुमति मिल जाती है तो उसको भी आपको दिखाएंगे। वैसे जो मुख्यतः यही वो जगह है जहाँ पर मराठाओं और अंग्रेज़ों के मध्य में भीषण संघर्ष हुआ था। और उस संघर्ष के बाद में 1803 के बाद में दूसरा जो संघर्ष हुआ आगरा में मराठाओं का अंग्रेज़ों के साथ में, फिर वसई में, भरतपुर में। ये लगातार मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष हुए, जिसके बाद में मराठा साम्राज्य अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। एक तरह से हिंदुओं को गुलामी में रहना पड़ा उसके बाद में 150 वर्ष। 1750 तक इस किले में मुग़लों का शासन रहा। उसके बाद में राजा सूरजमल जी का भी शासन कुछ समय तक इस किले में रहा। फिर यह शासन मराठा के पेशवाओं ने सिंधे को इस क्षेत्र की कमान दी और लगभग 1760 के बाद में यह किला मराठाओं के अंदर ही रहा और इस किले का कार्यभार सिंधे परिवार संभालता रहा।
और यहाँ पर महादजी शिंदे मुख्यतः सक्रिय थे और यहीं से वो शासन चलाते थे। और इसके जस्ट पास में एक गिलास जगह भी है जहाँ पर महादजी शिंदे जी का आना जाना रहता था और वहीं पर वो न्याय से संबंधित कार्य को भी देखते थे। और यह किला उसी मराठा साम्राज्य की स्मृति को याद दिला रहा है। बहुत सारे लोग इस किले को किसी बौना चौर और उससे जोड़ते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। इस किले का गौरवमय इतिहास मराठा हिंदू साम्राज्य से जुड़ता है, उसका हमें स्मरण करना चाहिए, उसकी हमें चर्चा करनी चाहिए। 19वीं सदी के प्रारंभ में ही मराठाओं अंग्रेज़ों के मध्य में 3 युद्ध हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों की शक्ति को मजबूत किया और हिंदू मराठा साम्राज्य को कमज़ोर किया। 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेज़ और मराठाओं के बीच में जो निर्णायक युद्ध हुए उनमें से एक अलीगढ़ की बैटल है 1803 का 4 सितंबर का, और उसके बाद में दिल्ली में जो पड़पड़गंज में हुई है वो 10 से 15 सितंबर की, और फिर उसके बाद में 20 सितंबर को असाइची में हुई है। ये निर्णायक युद्ध हैं जिसके बाद में मराठा साम्राज्य कमज़ोर हुआ और अंग्रेज़ों की शक्ति यहाँ पर बढ़ी। लेकिन एक बात और इससे सिद्ध है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो 1800 तक या 1820 तक यहाँ पर मुग़लों का शासन था उसको अंग्रेज़ों ने लिया। इन लड़ाइयों से स्पष्ट है कि मुग़ल कहीं भी आसपास भी नहीं थे। अंग्रेज़ों से जो स्वराज्य के लिए युद्ध करने वाले थे वह मराठा थे, न कि मुग़ल। मुग़ल इस पूरी पिक्चर में कहीं पर भी नहीं है। और इस जो अलीगढ़ की बैटल यह सबूत है, यह साबित करती है कि उस पूरे परिदृश्य में अंग्रेज़ और मराठाओं के बीच में ही संघर्ष हुआ, मुग़लों का नामो निशान नहीं था। इससे स्पष्ट है कि 18वीं शताब्दी जो है, 18वीं जो सदी है वो हिंदू साम्राज्य की है, मराठा साम्राज्य की है। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रयासों से जो स्वराज्य की स्थापना हुई थी और उसके बाद में श्रीमंत पेशवा बाजीराव सरकार ने जो साम्राज्य की स्थापना की थी, यह साम्राज्य जो श्रीमंत पेशवा बाजीराव ने बनाया वह 1803 तक चलता रहा और भगवा दिल्ली पर लहराता रहा। यह अलीगढ़ मराठा साम्राज्य की शक्ति का मुख्य केंद्र था और 1803 में दौलत राव सिंधिया को यहाँ की कमान दी गई थी। 1803 में मराठा साम्राज्य के जो सामंत थे, जो सरदार थे, उन्होंने अपनी जो सेनाओं की जो कमान थी यूरोपियन उनको देना शुरू कर दी थी, जिसमें इस अलीगढ़ के इस किले में भी एक यूरोपियन को ही कमान दी गई थी। परे जो अधिकारी परे थे उसने बाद में मराठाओं से धोखा किया और अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और 2 दिन में ही उन्होंने सरेंडर कर दिया। परे ने विश्वासघात किया मराठाओं के साथ में। ये बिल्कुल वैसा ही विश्वासघात था जो प्लासी के समय पे हुआ था और अंग्रेज़ों को वहाँ पे जीत मिली थी। और 1803 में यूरोपियन अधिकारी ने विश्वासघात किया और अंग्रेज़ों से मिल गया और 2 दिन में ही इस अलीगढ़ के किले को उसने सरेंडर की स्थिति में आ गया। लेकिन मराठाओं ने कई यूरोपियन अधिकारियों को कैद कर लिया था इस विश्वासघात के कारण। यहाँ पे जो मराठाओं के सरदार थे वह अंतिम समय तक अपने स्वराज्य के लिए लड़ते रहे थे। अलीगढ़ का जो युद्ध हुआ था उसमें जो मराठाओं के जो यूरोपियन जो अधिकारी थे, जो मराठाओं ने स्वयं ही नियुक्त किए थे, उन लोगों की जो गद्दारी हुई, उन लोगों ने जो धोखा किया और अंग्रेज़ों का साथ दिया, उसके बाद में मराठा साम्राज्य के एक और सरदार यशवंत राव होलकर ने इस चीज़ को भांप लिया। जो यूरोपियन जो अधिकारी थे जो मराठा साम्राज्य के लिए काम कर रहे थे, उनको कई अधिकारियों को उन्होंने मार दिया ताकि भविष्य में ऐसा धोखा ना हो। और यशवंत राव होलकर लगभग अगले 2-3 वर्षों तक, लगभग 1806 तक अंग्रेज़ों से लड़ते रहे और स्वराज्य की लड़ाई को उन्होंने भी जारी रखा। अलीगढ़ के किले को छीनने के बाद ही अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ी और कुछ समय बाद ही उन्होंने मराठाओं से दिल्ली भी ले लिया और दिल्ली पर भी अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। आप देख रहे हैं ये इतनी भव्य
जगह इतना ऐतिहासिक इसका महत्व है, आज ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं है कि इसका इतिहास हमारा जो हिंदू साम्राज्य है उससे जुड़ा हुआ है, अंग्रेज़ों से लड़ने वाले मराठाओं से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति बात करता है कि अंग्रेज़ों से लड़ाई जो करने वाले हैं वो टीपू सुल्तान है, उसी की चर्चा होती है उनको, जबकि वो आप सब जानते हैं कि उनका क्या इतिहास है। यह मुझे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी जो टीपू सुल्तान का जो इतिहास है, उनका जो हिंदुओं को जो नरसंहार करने का है। हिंदुओं का नरसंहार करने वाले को कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन असल लड़ाई जो करने वाले थे मराठा थे, और मराठाओं ने ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई की है। और इसका जीता जागता यह अलीगढ़ का किला साक्षी है इस बात का कि अंग्रेज़ों को अगर किसी ने यहाँ से भगाने का प्रयास किया है तो वो मराठा थे। अभी हम अलीगढ़ के जो किला है उसके दूसरे गेट पे खड़े हुए हैं, और जैसे मैंने बताया कि जो 1803 का जो युद्ध है, मराठाओं की शक्ति का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस पूरे उत्तर भारत में आगरा, अलीगढ़, भरतपुर और बाकी के अन्य जो प्रमुख क्षेत्र थे उसमें मराठाओं का शासन था, और मराठाओं से ही अंग्रेज़ युद्ध कर रहे थे लगातार, और मराठा स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे और लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों को कई जगह पे हरा भी रहे थे। इस किले की अति प्राचीन ये दीवारें यह मराठा साम्राज्य को आज भी ये ऐसा प्रतीत होती हैं, जो मराठा साम्राज्य के जो गौरवमयी जो गीत हैं उनको ये गाती हुई प्रतीत होती हैं। यह जो भ्रम फैला हुआ है कि मराठा 18वीं शताब्दी में कहीं पर भी नहीं थे, अंग्रेज़ों ने यह जो भारत है, भारत पर जो अंग्रेज़ों का जो कब्ज़ा था वो मुग़ल थे, मुग़लों से उन्होंने छीना था, ऐसा नहीं है। 18वीं सदी पूरी मराठाओं की है, हिंदू साम्राज्य की है, लेकिन बाद में जो 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभ है वहाँ पर मराठाओं की लीडरशिप कमी हुई। माधवराव जो जूनियर थे उनकी भी मृत्यु हो गई, फिर माधवजी शिंदे जी की मृत्यु हो गई, फडणवीस जी की मृत्यु हो गई। इस तरीके से लगातार जो लीडरशिप थी वो मराठाओं की समाप्त हो गई, और आपस में ही मराठाओं में गृह युद्ध होने लगे। जो मराठाओं का जो आपसी संघर्ष था उसको अंग्रेज़ों ने अपने लिए अवसर समझा, और इस अवसर का लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया, और उन्होंने अलीगढ़, दिल्ली, असाइची, भरतपुर और भी भारत के अनेक जगह पर मराठाओं से संघर्ष किए, और एक के बाद वह मराठाओं का जो साम्राज्य था उसको मिलाते रहे। और अंतिम में 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार से पूरा भारत अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है, और अंग्रेज़ों का पूरे भारत पर कब्जा हो जाता है। इस युद्ध के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि मराठाओं की जो आर्टिलरी थी वो अंग्रेज़ों के तोपखाने पर भारी पड़ रही थी, और अंग्रेज़ों की जो टेक्नोलॉजी मराठाओं की टेक्नोलॉजी के आगे कुछ भी नहीं थी। लेकिन आपसी फूट और अदूरदर्शिता की वजह से मराठे अंग्रेज़ों से हारे थे, न कि जो कौशल, जो दक्षता थी, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उसकी वजह से मराठे नहीं हारे, बल्कि जो आपसी जो गृह युद्ध था उसके परिणाम की वजह से ही मराठे भारत में एक एक करके हारना शुरू हुए थे। इसी तरह से हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अवश्य लाइक कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। ऐसी ही हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। प्रणाम, नमस्कार।